नमस्कार, सियासत की बात के साथ मैं शेखर त्रिवेदी। सरकार का पहला दायित्व होता है आवाम की समस्याओं के लिए काम करना, विकास की योजनाएं बनाना और उन्हें जमीनी स्तर पर लागू करना। लेकिन कई बार देखा गया है कि विकास के मोर्चे पर पीछे छूट जाने वाली सरकारें अक्सर बहानेबाजी पर उतर आती हैं। कभी खजाना खाली होने की दलील देती हैं, कभी केंद्रीय मदद न मिलने की बात कहती हैं, रोना रोती हैं। लेकिन आज यूपी विधानसभा में पेश हुई सीएजी की रिपोर्ट ने इन तमाम दलीलों की पोल खोल दी है। सीएजी की रिपोर्ट में बताया गया है कि किस तरह से यूपी सरकार ने बजट का कुप्रबंधन किया और निर्धारित फंड तक खर्च नहीं कर पाई। अब सवाल यह कि जो योजनाएं घोषित हैं, जिनका फंड जारी हो चुका है, अगर वो भी पूरी नहीं हो पा रही तो फिर विकास के दावे हजम कैसे होंगे? आज सियासत की बात में चर्चा इसी पर। उत्तर प्रदेश सरकार अक्सर फंड की कमी का रोना रोती रहती है। मुख्यमंत्री से लेकर राज्य के मंत्री तक कई बार ये कहते देखे गए हैं, सुने गए हैं कि इन योजनाओं को पूरा करने के लिए फंड की दिक्कत आ रही है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई ऐसा है या फिर विकास की रफ्तार फंड के कुप्रबंधन के चलते प्रभावित हो रही है? आज विधानसभा में पेश हुई सीएजी रिपोर्ट से यूपी सरकार की पोल खुलती नजर आई। सरकार का संचालन बेहतर तरीके से कैसे हो, ये बात काफी हद तक सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों की नीयत तय करती है। लेकिन जब सवाल नीयत पर खड़े होने लगे तो यकीनन मसला गंभीर हो जाता है। यूपी विधानसभा में पेश हुए सीएजी की रिपोर्ट ये बताती है कि मौजूदा यूपी सरकार के विभाग विकास को लेकर किस तरह लापरवाह रवैया अख्तियार कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक विकास के नाम पर जारी किए गए बजट का कुप्रबंधन विकास की रफ्तार पर भारी पड़ रहा है। राज्य सरकार सड़कों के नाम पर पेट्रोल डीजल पर टैक्स तो वसूलती रही, लेकिन सड़कों की मरम्मत नहीं कराई गई। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक अनुपूरक बजट के 3687 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं हुए। वहीं 144 कार्यों के लिए बजट में निर्धारित 38,715 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं हो पाए। हालत ये रही कि विभागों को 2013-14 में 16,300 करोड़ रुपए सरेंडर करना पड़ा। इतना ही नहीं, सीएजी रिपोर्ट ने 2 दशक से ज्यादा वक्त से लटके वसूली और जांच के मामलों पर भी सवाल खड़े किए हैं। तो वहीं राज्य आपदा निधि का मनमाना इस्तेमाल भी सवालों की जद में है। आपदा के नाम पर मिली राहत राशि का ज्यादातर हिस्सा निर्माण पर खर्च किया गया, जबकि पीड़ितों को बेहद मामूली रकम मिली है। सीएजी की रिपोर्ट ने यूपी सरकार की कार्यशैली पर तो सवाल खड़े किए ही हैं, साथ ही यूपी सरकार की उन दलीलों को भी कुंद कर दिया है जिसमें सरकार अक्सर केंद्र से वाजिब मदद न मिलने का रोना रोती रहती है। हालांकि समाजवादी पार्टी के पास अभी भी दलीलों की कमी नहीं है। बहुत सारी परियोजनाएं हैं जिनमें हमको केंद्र से सहयोग मिलता है, वो समय पर केंद्रीय अंश हमको नहीं मिल पाता। इसके कारण बहुत सारी परियोजनाएं लंबित हो जाती है। जहां पर भी इस तरह से हमको बाह्य सहायता की अपेक्षा होती है और समय से नहीं मिलती है, तो ऐसे में हम राज्यांश भी उसमें उपयोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन सत्ताधारी पार्टी की दलीलों से उलट विपक्ष इसे लेकर तल्ख है और पूछ रहा है कि सरकार आखिर नींद से कब जागेगी। 48 ऐसे मद हैं जिन मदों में 100 करोड़ से ऊपर पैसा खर्च ही नहीं हो पाया, उसके बावजूद लेखानुदान ले लिया गया। आपदा का पैसा अस्थायी निर्माण कार्यों में खर्च कर दिया गया। सूखा राहत का पैसा बटा नहीं। क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? भारत के महालेखाकार एवं नियंत्रक की जो रिपोर्ट प्रेषित की गई है कैग की, उसे देखकर तो ऐसा होता है कि सरकार ने अपनी बुद्धि बिल्कुल गठरी में बांध के रख रखी है। विकास की रफ्तार अगर सुस्त पड़ी है तो इसके लिए सरकारों के पास बहानों की कमी नहीं है। लेकिन सवाल ये कि जहां पैसा भी था, योजना भी थी, वहां आखिर काम क्यों नहीं हुआ? आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आखिर सत्ता का ये चरित्र कब बदलेगा? अवनीश विद्यार्थी, जी मीडिया, लखनऊ।
और इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ लखनऊ से समाजवादी महिला सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजना वाजपेयी जी हैं और बीजेपी नेता सुरेश खन्ना जी हैं। आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत है। रंजना जी, पहला सवाल आपसे, सरकार पर सवाल खड़े हुए हैं। कैग की रिपोर्ट ये कहती है कि सरकार दरअसल बजट का सही तरह से मैनेजमेंट नहीं कर पाई। अव्यवस्था का शिकार है क्या यूपी की व्यवस्था, जिसको समाजवादी पार्टी की सरकार चला रही? देखिए, हम एक चीज एकदम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जो वर्तमान सरकार है उसने टाइम बाउंड तरीके से जितना उसने जो एक प्लानिंग की थी उस हिसाब से उसने पैसे खर्च किए हैं और जो उन्होंने कार्यक्रम दिए थे उनको पूरा किया है। शायद और किसी भी सरकार ने इतने समय से पैसों को नहीं खर्चा किया है जितना कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया है। क्या आप ये कह रहे हैं कि कैग की रिपोर्ट झूठी है? विकास के कार्य किए हैं अब वो जनता में वो देखने लगे। मैंने ये नहीं कहा कि कैग की रिपोर्ट झूठी, मैंने सिर्फ इतना कहा कि अभी 10-15 दिन बाकी हैं और 15 दिन बाद तब ये देखना पड़ेगा कि कितना रुपया खर्च हुआ है, कितना नहीं खर्च हुआ है, कितनी धनराशि खर्च, क्योंकि बहुत से ऐसे कार्यक्रम होते हैं, चीजें होती हैं जिसमें कि आखिर में पैसा रिलीज होता है। ठीक है रंजना जी, मैं आपकी बात पर अगला सवाल रखता हूं। देखिए 10-15 दिन तो नहीं बचे हैं, आज 25 तारीख हो गई है, 31 तारीख यानी 7 दिन बचे हैं। हम लोग फैक्ट्स एंड फिगर को इधर उधर ना करें। इस साल का फाइनेंशियल बजट खत्म होने के लिए आपके पास 7 दिन है। ये बात आज अखबारों में भी छपी है कि सरकार ने जो खजाना था या जो उसको रकम खर्च करनी थी उसमें वो साल भर तो बैठी रही और इसी महीने में यानी पिछले 25 दिन में उसने भारी भरकम निवेश इधर उधर कर दिया है। अभी 7 दिनों में जो चीजें आप कह रही हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि 7 दिन में आखिर कैसे चीजें हो जाएंगी जो पिछले 7 महीने या साल भर में नहीं हुई? देखिए, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें कि आखिर में पैसा रिलीज होता है। वो आपको ये सवाल अप्रैल में आप करिएगा, मुझे ये विश्वास है कि ज्यादा से ज्यादा धन हम लोग खर्च कर सकेंगे। और दूसरी बात ये है कि केंद्र सरकार जो हमेशा हमारे सरकार से को नीचा दिखाने में और नॉन कोऑपरेशन का एटीट्यूड रखती है, उसने कई जगह तो ऐसा है कि समय पे पैसा हम लोगों को रिलीज नहीं किया गया। वो पैसा जब आया है, जिस समय की जरूरत थी उस समय पैसा हम लोगों को नहीं दिया गया। तीसरी बात यह कि बहुत सी प्राकृतिक आपदा भी होती है, जैसे कि मार्च के महीने में अचानक बहुत ज्यादा बारिश हो गई। तो इस तरीके की प्राकृतिक आपदा जब आ जाती है तो बहुत से ऐसे काम होते हैं जो कि कैरी ओवर होते हैं। तो मेरा ये पूरा विश्वास है और बहुत दावे के साथ हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो भी पैसा हमारे पास है उसको पूरा बहुत ही अच्छी तरीके से और हर एक हम भी चाहेंगे कि इस तरीके हम आगे बढ़ते हैं इस चर्चा में और सुरेश खन्ना जी का रुख करते हैं। खन्ना साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि रंजना जी की बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? जो पैसा या जो वो टाइम फ्रेम बता रही हैं उसके हिसाब से आपको लगता है कि अगर 7 दिनों में पैसा खर्च भी कर दिया गया तो उसका सदुपयोग होने वाला है? रंजना जी को जानकारी नहीं है। रंजना जी केंद्र के ऊपर ठीकरा फोड़ रही हैं। जो आपदा का पैसा था, लोगों के आंसू पोंछने का पैसा था, उसमें वर्ष 12-13 में 510 करोड़ रुपया मिला और 367.88 करोड़ रुपया 72% पैसा दूसरे मदों में खर्च कर दिया गया। ठीक। 2013-14 में 656 करोड़ रुपया मिला, जिसमें से 368.49 करोड़ रुपया यानी 56% दूसरे मदों में खर्च कर दिया गया। रंजना जी को जानकारी है नहीं। और पिछले वर्ष भी जो अभी रिपोर्ट आई है सीएजी की, उसमें साफ साफ कहा है कि बजट का 24% जो है वो केवल मार्च में ही खर्च किया गया। जब मार्च में ही पैसा खर्च किया जाएगा तो कार्य की गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित होगी? तो लोगों को जिस उद्देश्य से पैसा खर्च किया गया वो उद्देश्य ही पूरा नहीं होगा। जल्दबाजी में पैसा खर्च कर दिया। इससे चाहिए यह था कि जैसे मार्च में बजट पास हो जाता है तो उसके बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई में स्वीकृतियां जारी हो जाएं और 31 मार्च तक संपूर्ण पैसा खर्च हो जाए आगामी। लेकिन ये सरकार फाइनेंशियल बजट के लिए पूरी तरीके से लापरवाह है, संवेदनहीन है और ये जनता के पैसे का दुरुपयोग भी कर रही है। रंजना जी, आपके
आपकी पार्टी ये पर या अपने सरकार आप पर जो में आरोप बहुत लगे, बड़ी मैं बात आता हूँ है। सुरेश जी आपके पास, 2012 रंजना जी से इसका के जवाब ले बाद लेते हैं। जो सड़क देखिए सुरेश जी को, मेरा ये कहना है कि जो सुरेश जी सड़क- को शायद खुद भी जानकारी सड़क निधि नहीं का है पैसा था। कि जो भी रूलिंग पार्टी होती है, जो सरकार होती है, कुछ उसके डिस्क्रेशन पे होता है। बहुत से मद ऐसे होते हैं कि अगर एक मद में इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं तो दूसरे मद में खर्चे किए जा सकते हैं, और उस प्रकार की पूरी जिम्मेदारी जो होती है वो सरकार के पर, मुख्यमंत्री जी के पर होती है कि किस मद में खर्च करने हैं। तो उसमें ये शायद सुरेश जी को पता नहीं है कि आप ऐसे जिस मद मुख्यमंत्री हैं। विवेकाधीन कोष की बात कर रही है, रंजना जी, उसकी उसका स्रोत तो सीमित होगा। मुख्य ठीक है, वो असीमित खर्च हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कोष में, विवेकाधीन कोष में एक सीमित होती है वो चीजें। जिस मद में जो पैसा आ रहा है, बुक में ये अलाउ नहीं है कि एक मद का पैसा दूसरे मद में खर्च किया जाए। देखिए, आप जैसे बिजली की समस्या ले लीजिए, आंसू पोंछने का पैसा है जो बाढ़ पीड़ितों के लिए, जो पैसा दिया गया, पीड़ितों को जितनी सहायता दी गई पैसा दिया गया, किसी भी सरकार में नहीं दी गई है। 52% पैसा और 56% पैसा डाइवर्ट कर दिया गया। देखिए सुरेश जी, ये निर्णय लेने वाले सड़क कोई निधि नहीं का होते पैसा हैं। था, ये तो सरकार वो निर्णय भी लेती दूसरे है। मद में खर्च कर दिया गया। पैसा खर्च करना चाहिए था, शायद जितनी सहायता इस बार दी गई उतना किसी भी सरकार में बाढ़ पीड़ितों को सहायता नहीं दी 1922 गई। करोड़ रुपया हर प्रकार से उनकी डीजल सुविधाओं और को ध्यान पेट्रोल रखा पर गया। जो टैक्स बढ़ा, 1922 करोड़ रुपया वो दूसरी मदों में खर्च कर दिया गया। वो सड़क निधि में जमा ही नहीं हुआ। पूरे साल लोग रोते रहे, सड़कों के गड्ढे भरे नहीं जा सके, नई सड़कें बन नहीं सकी, और सड़क निधि का पैसा जमा नहीं हुआ। ठीक है सुरेश जी, मैं आता हूं आपके पास। जो आज हम चर्चा कर रहे हैं उस रिपोर्ट की जो सदन में रखी गई, और कैग की वो रिपोर्ट बताती है कि यूपी सरकार ने जिस मद में पैसा आया उस मद में न खर्चा करके कहीं और खर्चा किया, और विकास की तमाम योजनाएं इस बहाने किनारे लगती हुई दिख रही है। हम रुक करेंगे। सुरेश खन्ना जी हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके की कैग की रिपोर्ट आई है उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी सरकार में या इसी प्रदेश में ऐसा हुआ हो, अलग अलग प्रदेशों में ऐसा होता रहा है कि जिस मद में पैसा आया उस मद में नहीं जाता है, विकास के काम कई बार उससे प्रभावित होते हैं, सरकारें अपना पैसा खर्च नहीं कर पाती हैं, कई सांसद विधायक अपनी निधि खर्च नहीं कर पाते हैं। आपको लगता है कि दरअसल केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तक कैसे सीमित रखें, या इसमें कुछ कठोर निर्णय लेने की जरूरत है? देखिए, मैं रंजना जी से केवल एक ही बात पूछना चाहता हूं कि आखिरकार ये 62 योजनाओं का 16,300 करोड़ रुपया सरेंडर क्यों करना पड़ा, और दूसरी बात, ये 38,000 करोड़ रुपए जो खर्च नहीं कर पाए इसके लिए कौन जिम्मेदार है। हम आरोप प्रत्यारोप लगाना नहीं चाहते, हम तो ये पूछना चाहते हैं कि क्या ये लापरवाही नहीं है, क्या ये वित्तीय अनुशासनहीनता नहीं है, क्या ये जनता के पैसे का सही उपयोग न कर पाने के लिए ये लापरवाही नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आखिरकार किसी न किसी को तो जिम्मेदार बनाना पड़ेगा, और कोई न कोई जो किसी न किसी की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। खाली बहानेबाजी से या डाइवर्ट करके किसी के ऊपर ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए इनको ये महसूस करना चाहिए कि इनकी ये कमी है, और इस कमी को ध्यान में रखते हुए आगे ये क्या कदम उठाएंगे इसके बारे में बताना चाहिए, ताकि जनता भी जान सके कि इनकी क्या योजना है। एक तरफ तो कमी को छुपाना, कमी को छुपाने का मतलब यह है कि ये दूर नहीं करना चाहते हैं कमी। इसलिए हम 2 सवाल आपसे पूछना चाहते हैं रंजना जी से, आपके माध्यम से। पूछें जी। चलिए रंजना जी, जो आरोप लगाया कि एक तो वित्तीय अनुशासन नहीं रह गया सरकार की तरफ से, और दूसरा जिस तरीके से ये पैसा खर्च नहीं हो पाया उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? देखिए, मुझे बहुत ही दुख और बहुत ही पैसा सरेंडर करना पड़ा, 16,300 आई रियली फील सॉरी कि सुरेश जी एक विधायक होकर भी शायद वो पूरी जानकारी छिपाना चाहते हैं कि जब सारा दारोमदार जो इन्होंने पैसे इनके केंद्र सरकार से आए हैं
वो तब आए हैं जबकि जिस समय जरूरत थी उस समय केंद्र सरकार ने पैसे नहीं रिलीज किए। यहां तक कि बिजली में भी जब प्रॉब्लम आई उस समय भी जो पैसा केंद्र सरकार को देना चाहिए था, जितनी बिजली देनी चाहिए थी, केंद्र सरकार ने नहीं दी। अच्छा, ठीक और है। जहां तक सड़कों की बात है और बंधों की बात है, जितनी तेजी से उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है, शायद सुरेश जी लखनऊ से इलाहाबाद नहीं गए हैं। जो नेशनल हाईवे है, रंजना जी, ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना कि परसों केंद्र सरकार ने पैसा रिलीज किया, कल कैग ने अपनी रिपोर्ट बनाई और आज उसको प्रस्तुत कर दिया गया। जो ये तो नहीं हुआ है ना, उसको ऐसे छोड़ दिया गया है। अगर एक बार भी आप रायबरेली से इलाहाबाद जाइए तो आप निश्चित रूप से बीमार पड़ जाएंगे, स्पॉन्डिलाइटिस हो जाएगी। हम सुरेश जी तो विधायक हैं, उनकी बात मोदी जी जरूर सुनेंगे। एक बार उनको बाई कार रायबरेली से इलाहाबाद भेज दीजिए। और नेशनल हाईवे साल भर हो रहा है इन लोगों को, उस पर कोई काम नहीं हुआ, दिन पर दिन उसकी स्थिति बदतर। मैं यही कह रहा हूं कि ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ही चलती रहेगी। रंजना जी, आपको लगता है कि दरअसल अगर सरकार से कोई चूक हो भी गई है तो उसको सुधारने का वक्त होना चाहिए? सुधारने के लिए कहा जा सकता है 39,000 करोड़ रुपया अगर खजाने में वापस गया तो गया है ना वो। 16,300 करोड़ रुपया सरेंडर क्यों करना पड़ा? चाहे वो 38,000 करोड़ रुपया खर्च नहीं कर पाए, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? चाहे सिंचाई की बात हो, हर क्षेत्र में सरकार ने जो उसका जितना निर्धारित था, जो एक टारगेट था, उसको पूरा किया है। किसी भी प्रकार से 55,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश को देने का वादा किया है। प्रदेश सरकार ने अपनी जिम्मेदारी सब पूरी की है। और मेरा ये आपसे दावा है कि जितना पैसा हमें समय पर मिला है उस पैसे को और जो हमारे प्रदेश का जो पैसा है उसको पूरा इस्तेमाल किया जाएगा। और किसी भी प्रकार से पैसे को लैप्स और ये सरकार की कमियों को छुपाना चाहती है। समय पर नहीं मिला, जनता देख रही है। चलिए ठीक है, मैं आता हूं सुरेश जी, मैं आखिरी हिस्से में हूं। रंजना जी से ही मैं ये सवाल ले लेता हूं। रंजना जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर आपके पास वो तारीख है तो हमारे दर्शकों को बताइए कि किस मद में कितनी तारीख को केंद्र सरकार ने आपने पैसा मांगा और उन्होंने दिया। क्या ऐसा तो नहीं हुआ ना कि परसों आपने पैसा मांगा और कल कैग की रिपोर्ट आ गई और आज आप फंस गए? ये तो नहीं हुआ है ना? देखिए हम आपको उदाहरण के साथ बता रहे हैं। बताइए। अभी प्रदेश में जब बिजली की कमी हुई, जब बिजली की त्राई हुई तो अपने प्रदेश सरकार ने लगातार लिखा, लगातार मांगा और कोई गलत नहीं, ज्यादा पैसा नहीं मांगा। यही कहा कि जो आपका जितना ड्यू है उतना हम लोगों को दीजिए, लेकिन उसका 1/3 सिर्फ हम लोगों को केंद्र सरकार से उनका कंट्रीब्यूशन दिया गया। और सारी बदनामी प्रदेश सरकार की इन लोगों ने करने की कोशिश की, परंतु जनता, आप समझती है, पढ़े लिखे लोग हैं, सब जान गए कि किस प्रकार से केंद्र सरकार की तरफ से लैप्सेस हुए। ठीक है, मैं आखिरी सवाल आपसे लेता हूं रंजना जी, मैं आखिरी सवाल आपसे लेता हूं। क्या कैग की रिपोर्ट झूठी है? वर्ल्ड बैंक की जो क्या कैग की रिपोर्ट झूठी है? गृह विभाग मैंने ये नहीं कहा। मैंने चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, सुरेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों ही लोगों ने अपने अपने तर्कों को मजबूती के साथ रखा है और जो तर्क होते हैं वो इसी तरीके से मजबूती के साथ रखे जाते हैं। सरकार भी कहती है कि हम विकास के लिए ठोस कदम उठाएंगे, लेकिन वो कदम इतने ठोस होते हैं कि अपनी जगह से उठते नहीं, पैसा सरेंडर हो जाता है। रिपोर्ट कैग की आती है जो ये बताती है कि सरकार ने अगर एक कदम उठा ही लिया होता, ठोस होता या न होता, तो विकास की गाड़ी आगे बढ़ जाती। नमस्कार।